बेसिक शिक्षक विभाग की बढ़ती मनमानी और अनियमितताओं से आहत होकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासभा ने बीएसए आगरा जितेंद्र कुमार गौड़ को 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंप कर बेसिक शिक्षक विभाग द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं पर विराम लगाने की मांग की है। SC/ST बेसिक शिक्षक महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष भीषमपाल सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर शासन के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 4th क्लास कर्मचारियों का विद्यालयों से ट्रांसफर कर बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालयों में संबद्ध किया जा रहा है, जिससे विद्यालयों के तमाम कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसका प्रमाण ब्लॉक बिजपुरी के गांव बाईपुर का पूर्व माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है। विद्यालय के एकमात्र चतुर्थ कर्मचारी का ट्रांसफर कर एडी बेसिक कार्यालय से अटैच कर दिया गया, जिसकी अनुपस्थिति में विद्यालय के प्रधान अध्यापक भीषमपाल सिंह द्वारा विद्यालय के अन्य कार्य करने के कारण चोटिल हो गए। साथ ही प्रधान अध्यापक के अधिकारों का हनन करने के कारण विद्यालय में मनमानी और लड़ाई झगड़ों की स्थिति पैदा हो गई है। बेसिक शिक्षकों की ऐसी तमाम समस्याओं के समाधान की गुहार बीएसए से लगाई गई। नाराज़गी ये है कि आज SC/ST बेसिक महासभा जनपद आगरा के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष और महामंत्री के माध्यम से 23 सूत्रीय ज्ञापन आज बीएसए महोदय को दिया गया है। जनपद में लंबे समय से तमाम समस्याएं हैं जो अभी आपने सुनी हैं, जिसमें मूल समस्या यही है कि जो हाई कोर्ट तक के आर्डर जो आते हैं और उनका निस्तारण बीएसए महोदय को करने का आदेश होता है, उन आदेशों की भी अनदेखी करके और याचिकाकर्ता को बिना सुने ही एक तरफा अपनी मनमर्जी से डिसाइड कर दिया जाता है। एक तो ये बड़ी समस्या है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारे अधिकारियों का सुनवाई का समय शासन ने 10 से 12 निर्धारित किया है और हमारे विद्यालयों का समय 9 से 3 है। तो शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर के किस समय आए अधिकारी से वार्ता करने के लिए, क्योंकि विद्यालय समय में आएगा तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो आ नहीं सकता। और विद्यालय समय उपरांत आता है तो मुझे यहाँ कोई भी अधिकारी या बाबू कार्यालय में मिलता नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या क्या है कि जो खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय हैं वहाँ पर कोई भी रिसीविंग देने की व्यवस्था नहीं है, जबकि पूर्व में कई बीएसए आदेश कर चुके हैं, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पे कोई भी ना तो रिसीविंग दी जाती है ना मॉल लगाई जाती है। ये शिक्षकों की बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या सबसे बड़ी क्या है कि जितने भी CL हमको जो भी हमको अवकाश मिलते हैं उसमें नियम है शासनादेश में कि सारे के सारे शिक्षक और कर्मचारी या अनुदेशक वो अपने हेडमास्टर को डालेंगे छुट्टी, और हेडमास्टर उसको अगर उसकी खुद की पावर है तो स्वयं सैंक्शन करेगा या उसको आगे उच्च अधिकारी को फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन वो कहा गया है कि हेडमास्टर को बाईपास करके सीधा अधिकारी को प्रेषित की जाती है और अधिकारी सैंक्शन कर देते हैं, जिससे हेडमास्टर का सम्मान है वो गिर रहा है, खत्म हो रहा है। उसका व्यवस्था खत्म हो रही है विद्यालय की, कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे आए दिन जो है विद्यालय में झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, इतना स्तर गिर गया है क्योंकि उसमें अधिकारियों की संलिप्तता है। और जब भी कोई शिक्षक ऐसे मामलों निलंबित होता है तो उसको उसी विद्यालय में संबंध कर देते हैं जहाँ विवाद है और वहीं उसको बहाल कर देते हैं। तो अगर आप उसको वहीं संबंध कर देंगे, वहीं बहाल कर देंगे तो कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और वहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ जाएंगी। इसलिए इन मांगे हम लोग लेकर के आए। और एक प्रमुख मांग ये भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में आदेश किया था कि जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर बाबा साहब का फोटो लगना चाहिए। आज भी तमाम खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय वहाँ पर बाबा साहब की फोटो नहीं है, तमाम विद्यालय वहाँ पर बाबा साहब की फोटो नहीं है। एक शासनादेश ये भी है कि अगर कोई भी शिक्षक किसी भी अधिकारी के पास जाता है मिलने के लिए तो अधिकारी उस शिक्षक का सम्मान को रखते हुए, उसके पद को रखते हुए उसके साथ व्यवहार तरीके से मधुर में वार्ता करेगा, आप उसके साथ कोई भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। ये तमाम ऐसे 23 मांगे हैं जिनको लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया। स्कूल का ही मामला है? हाँ, मेरे स्कूल का मामला ये है कि मेरे यहाँ 4th क्लास 94 की बिल्डिंग है, वो 99 से मेरा नियुक्त था और कोई बीएसए आज तक नहीं हटाई मेरे विद्यालय से। वर्तमान बीएसए महोदय ने उसका ट्रांसफर मेरे विद्यालय से मात्र 2 किलोमीटर आगे कर दिया, मात्र 2 किलोमीटर आगे। और वहाँ से ट्रांसफर होने के बाद उसको एडी बेसिक कार्यालय में सम्मत कर लिया। अब ऐसी स्थिति में जब भी निरीक्षण किसी अधिकारी के द्वारा होता है तो पूछा जाता है कि आज खाना क्यों नहीं बना, आज सब्जी क्यों नहीं आई या दूध क्यों नहीं आया, तो ये कौन जाएगा? हेडमास्टर जाता है विद्यालय से तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है ना। अगर साफ सफाई कहीं नहीं मिलती है, गंदगी है, तो क्या हेडमास्टर गंदगी साफ करेगा? शौचालय हेडमास्टर साफ करेगा? तो वो चपरासी का काम है, 4th क्लास का काम है, वो ना करके उन्होंने अपने कार्यालय में लगा लिया ये व्यवस्थाओं को लिए, जबकि वेतन उसका उसी विद्यालय से निकल रहा है। जबकि शासन का स्पष्ट है कि कहीं भी संबंधीकरण टीचर का कर्मचारी का कोई संबंधीकरण नहीं होगा, जहाँ उसका मूल है वहीं काम करेगा।
ये सारी मांगों को लेकर के हम आए हैं। और मेरा अगर हो सकता है कि अगर 4th क्लास होता तो हो सकता है मेरे ये एक्सीडेंट ना होता, मेरा पैर नहीं टूटा। SC/ST बेसिक शिक्षक महासभा के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर अपनी समस्याओं और बेसिक शिक्षा अधिकारियों की मनमानी से BSA आगरा को अवगत कराया। BSA जितेंद्र कुमार गौड़ ने मीडिया के माध्यम से बताया कि महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष बिशनपाल की अध्यक्षता में 17 सूत्रीय ज्ञापन पत्र दिया गया है। सभी समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा कार्यालय में संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर की अनुपस्थिति के सवाल पर कहा कि बाबा साहेब सभी के लिए सम्मानित और पूजनीय हैं। सभी कार्यालयों में बाबा साहेब की तस्वीर लगाने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, कुछ मुद्दे हैं, ब्लड ट्रांसफ़र का कोई इशू नहीं है। कुछ मांगे हैं लोगों की, व्यक्तिगत जो संगठन है, बाकी सभी लोगों के काम हो ही रहे हैं। इन लोगों की भी कुछ विशेष मांगे हैं तो जो नियमानुसार है उस पर हम लोग विचार करते हुए इस पर शीघ्र यथाशीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। इस पर जो 4th क्लास था उसको ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे व्यवस्था बिगड़ रही है, स्कूल की व्यवस्था बढ़ रही है, काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि 4th क्लास का बहुत बड़ा काम होता है, स्कूल की जो अन्य काम होते हैं उनको वो करता है। इसलिए 4th क्लास वाला तो इशू है, तो पहले से उसका ट्रांसफ़र हुआ था। हालांकि अब देखते हैं कुछ नियुक्ति होती है तो और उनकी इस पर बात हुई है इनसे 4th क्लास को भेजने के लिए। हम तो इनसे बात भी किए कि उसका अटैचमेंट होने के लिए बात हुई थी, पहले ADI ऑफिस में था, उसके बाद से वहाँ से पत्र आया था, उसी क्रम में उसका सत्र में किया गया था। अब देख रहा हूँ मैं फिर से किसी नया जो वैकेंसी आती है कोई नियुक्ति होती है तो 4th क्लास को उनके भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। स्टाफ में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, जिस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं स्कूल में, कई वीडियो सामने आ रही हैं, क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? देखिए, लड़ाई झगड़े जो भी कर रहा है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसके पहले छमेरा का मामला था, ये टेस्ट में बरौली का मामला हुआ है, उसमें भी सस्पेंड किया गया। जो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई है वो गतिमान है, चल रही है। शासनादेश आदेश थे कि बाबा साहब की फ़ोटो हर कार्यालय में लगे, लेकिन यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रही और आपके अन्य जो कार्यालय उनमें भी दिखाई नहीं दे रही। क्या कारण है? क्या यही भावना है या मानसिकता कुछ और है? नहीं, जाइए आप देखिए, कार्यालय में लगी हुई थी, यहाँ भी लगी हुई थी। अभी थोड़ा सा कुछ काम उनका ये इशू था इसलिए हटाया गया था, अभी वहाँ रखा हुआ है। उस वाले कार्यालय में भी लगा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप लोग देखें कील लगी हुई है। नहीं, फिर वो मूर्ति तो वो भी तो लगी महात्मा गांधी की, लेकिन बाबा साहब नहीं, वो असल में वो कील का कुछ इशू रहा, देखिए वो निकला हुआ। आपका आगे का क्या आदेश है इस मामले में? क्या ये क्या तस्वीर लगेंगी या ऐसी ही व्यवस्था रहेगी? नहीं, तस्वीर तो लगी थी और ये है तो दिन मैं बुला करके उसको करवा देता हूँ, फ़ोटो रखी हुई है।